वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 16 एंड चैप्टर 18 ऑफ IC 46 करेंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ AS 54। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए 16 का पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ डैश ऑफ एवरी कंपनी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट एनुअल अकाउंट्स टू शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद इट्स एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो किसकी लीगल ऑब्लिगेशन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि आप जो एनुअल अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं हमारे, वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंट करना है और एनुअल रिपोर्ट के साथ। सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एट लीस्ट बाय चेयरपर्सन। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा। सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एट लीस्ट बाय चेयरपर्सन। बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR। ठीक है, मतलब जो CSR कमेटी है, बोर्ड को क्या करना है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होनी चाहिए कि आपने क्या CSR किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्या इंटरवेंशन लिया है CSR के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 3 months ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर द कमेंट्स गिवन बाय CAG। ठीक है, मैं रिपीट, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉज एंड रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 3 months ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर विच द कमेंट्स गिवन बाय द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दैट गिव्स, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर करके अपने पास रख लेना, यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑल्सो। ठीक है, एंड दैट गिव, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, कैश फ्लो। ठीक है, मतलब आपके जो कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी का क्या कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट रेगुलेशन 2002 एंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पास बाय ICAI। ठीक है, तो ये क्या है? इन सारी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है एंड इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो ऑफ कंपनी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑडिटर्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या उसके अंदर कुछ लूप होल्स है, एरर्स है। तो ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेस करना अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट बच्चों, अब जब ऑडिटर्स की हमने बात करी है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू talk about statutory auditor. ठीक है, so statutory audit is performed in accordance with Companies Act 2013 के अकॉर्डिंगली statutory audit होती है along with IRDA regulation 2002 and accounting standards and auditing association standards passed by ICAI. ओके, तो इन सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, प्रोविजंस के, इन सारे एक्ट्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, AS एंड AA स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI के अकॉर्डिंगली स्टेट्यूटरी ऑडिट की जाती है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑडिट, ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो इंश्योरेंस लॉ। ऑडिटर को क्या करना है बच्चों? ऑडिटर को इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन अकाउंट एंड ऑडिट, ये सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ऑडिटर को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन अकाउंट एंड ऑडिट, ये सारे प्रोविजंस एंड लॉज फॉलो करना है ऑडिट करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तो डैश एंड डैश कैन साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन साइन करेगा बच्चों? चेयरपर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड एंड कंपनी सेक्रेटरी।
ठीक है, इनको साइन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GI मीन्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज़ क्या क्या होती है एनुअल रिपोर्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है बच्चों, बोर्ड रिपोर्ट आती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है, तीनों चीज़ें मिला के होती है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। क्लॉज 49, क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट डिटेल्स अबाउट द एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो क्लॉज 49 क्या कहता है लिस्टिंग एग्रीमेंट का? ये कहता है कि एग्रीमेंट इट डिटेल्स अबाउट AGM शुड बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ 3 AGMs नीड टू बी मैंशनड इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आना है? कम से कम 3 AGMs की रिपोर्ट मेंशन करनी है। गॉट इट? आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या आता है बच्चों? डायरेक्टर्स रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है? ठीक है, किस चीज़ की हम मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस डायरेक्ट, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, देन वी विल फोकस ऑन ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम एंड परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर, री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, सेक्शन 92 सब सेक्शन 3, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न शेल फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 14, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी शुड इंक्लूड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉरेन ऑपरेशंस डिटेल्स, री इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोग्राम। ओके, डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या आते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉरेन ऑपरेशन डिटेल्स, री इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोग्राम। नेक्स्ट बच्चों 15 पॉइंट, CAG रिपोर्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी। ध्यान रखना बच्चों, CAG रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल की जो रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है? ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट आर पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेन किया। CAG रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती, बट अगर एनुअल रिपोर्ट में CAG रिपोर्ट नहीं आती तो क्या आता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, अच्छा सेक्शन 136 गवर्न्स कंटेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, कि सेक्शन 136 क्या बताते हैं? एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट क्या होने चाहिए और क्या डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि कंटेंट है तो आपने कंटेंट सारा इंक्लूड कर दिया एनुअल रिपोर्ट के अंदर, बट यू हैवंट डिस्क्लोज्ड इट। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट टू। नेक्स्ट बच्चों, चैप्टर 18 भी देखिए। LFAR क्या है बच्चों? ये है लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट। ठीक है, और ये क्या बताते हैं? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस लैब्स। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस लैब्स है, क्या कमी है, ये सब बताते हैं LFAR। नेक्स्ट, वेयर अ कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस, accounts of that office will audited by company's auditor appointed under section 139 or a person qualified for appointment as auditor under section 141। ठीक है, तो इसने क्या बताया? सेकंड पॉइंट ने हमें बताया कि जहाँ भी कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है तो उस पर्टिकुलर ऑफिस के जो अकाउंट है उसको ऑडिट कौन करेगा? कंपनी का ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 139 के अकॉर्डिंगली, या फिर कोई भी व्यक्ति जो क्वालिफाइड है फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अंडर सेक्शन 141। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? ऑडिट रिपोर्ट में एक तो आता है मेन रिपोर्ट। नेक्स्ट, क्योंकि देखो ऑडिट हो रही है, देन यू हैव टू मेंशन दी प्रोसेस लैब्स ऑल्सो, इज देयर इज़ एनी लैब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और नॉट। ठीक है, तो या कोई अकाउंट्स के अंदर कुछ एरर्स है, ये सब आपको मेंशन करना है। तो ऑडिट रिपोर्ट में मेन रिपोर्ट भी आती है प्लस लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट जो अभी हमने देखा था LFAR, ये सब भी मेंशन करना है। LFAR में हमने पढ़ा भी क्या आता है? प्रोसेस लैब्स आता है। ऑडिटर्स शैल एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन, देखिए ऑडिटर्स किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन देंगे, तो पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, जो एंटिटी है, जो कंपनी है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बाय इंश्योरर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ऑडिटर हैव टू प्रोवाइड हिज ओपिनियन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेड टू बी ट्रू व्हेन दे आर फैक्चुअली करेक्ट एंड फेयर व्हेन जस्ट, इक्विटेबल एंड नॉट मिसलीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू कब बोला जाएगा? ठीक है, ट्रू एंड फेयर बोला जाता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर
तो उसका मतलब क्या है? ट्रू का मतलब है इट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट, एंड फेयर का मतलब क्या है? मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी जस्ट इक्विटेबल एंड नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी शुड फॉलो। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या फॉलो करेगी? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी शुड फॉलो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IACI, ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मेंशनड इन अंडर AS1 इशूड बाय ICAI। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, इन शॉर्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, जो ICAI ने इशू किया है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट को माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, और इम्पेयरमेंट लॉस को भी माइनस करते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है बच्चों? ये इम्पेयरमेंट लॉस फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए डेट सिक्योरिटीज़ की अगर बात करते हैं, तो डेट सिक्योरिटीज़ पता है बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? डेट सिक्योरिटीज़ होती है जो हमें फिक्स रिटर्न देती हैं। ठीक है, मतलब फिक्स रिटर्न भी दे सकती है, फ्लेक्सिबल रिटर्न भी दे सकती है। तो डेट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? डेट सिक्योरिटी शुड बी हेल्ड टू मैच्योरिटी, इट शुड बी इन हिस्टोरिकल कॉस्ट सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन। अच्छा, इक्विटी, अब हमें पता चल गया डेट सिक्योरिटी जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, जो हमने मैच्योरिटी तक रखी हुई है, उसको कैसे नोट करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट में नोट करना है सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन। वहीं इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स को कैसे नोट करना है हमने? इट शुड बी नोटेड एज पर द फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट। ठीक है, अनलिस्टेड एंड अदर एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी डेरिवेटिव्स को भी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ये लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट में देखो क्या क्या आता है। एग्जाम्पल, केसेस ऑफ चेक डिसऑनर वेयर रिस्क कवर्ड हैव नॉट बीन कैंसल्ड, स्टेटस ऑफ लार्ज आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, सर्टिफिकेट दैट ऑल ड्यूज पेबल टू दी स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैव बीन ड्यूली पेड। ठीक है, ये सब लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स में आएंगे। ऐसे मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या आएगा? ठीक है, कन्फर्मेशन दैट रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन हैव बीन मेंटेन्ड, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स है कि लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट में ये पॉइंट्स आएंगे और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में ये। ठीक है, चलिए तो IC 46 यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम AS 54 कवर करेंगे, प्लस बट आई विल पिक IC 11 टू। ठीक है, अगर किसी बच्चे का लाइसेंसिएट का पेपर है देन IC 11 जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है वो भी मैं कवर करूँगा। इट्स माई प्रॉमिस। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।